चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। भाई देखो, फटाफट से एक चीज हम जान लेते हैं कि अब आगे देखो, बहुत सारे एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के आपके बैक टू बैक रिजल्ट्स आ रहे हैं। आरआरबी का रिजल्ट आपका हाल फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। आपने बैक टू बैक पॉडकास्ट, बैक टू बैक आपने लाइव इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो रहे हैं विद अ गुड रैंक। तो आप भी अगर उसी सिलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ 4-5 चीजों को ऐड कर लेना चाहिए। उन्हीं 4-5 टिप्स के बारे में आज ये वीडियो रहने वाली है। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की अपकमिंग वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हो तो टॉप 5 टिप्स फॉर द श्योर सिलेक्शन अगर अभी नहीं सोचा तो कभी नहीं कर पाओगे। इस बारे में हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उदास हैं, बहुत सारे बच्चे हताश हैं, अभी बहुत सारों का सिलेक्शन कुछ मार्जिन से नहीं हो पाया है। अब पॉइंट ये है कि अब आपको क्या करना है, आखिर आगे आने वाले एग्जाम्स को किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है ताकि वो उसमें आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाए। तो कुछ 4-5 चीजों का ध्यान रखिएगा, उन्हीं टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हमारा जो पहला पॉइंट रहने वाला है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सारे ही मेंटोर, सारे ही टीचरों से आप लोगों ने सुना होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी ईयर के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज अगर मिल रहे हैं तो उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जितने भी आपके मोर देन आपके 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सॉल्व कर डालो फटाफट से। इससे क्या होता है, आपको ऑलमोस्ट 10 to आपके 12 क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के दोनों के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्जांपल में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपके स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। तो हालांकि अगर क्वेश्चन मान लो रिपीट ना भी हुआ तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि किस टाइप के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आपके आरआरबी जो है वो रेलवे बोर्ड आपसे पूछता है, आपसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी वाले कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट आपको उनका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना पता चल जाएगा कि भाई आपके पिछले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और 110% श्योर कि 8 से 12 क्वेश्चन आपके जो हैं वो रिपीटेड देखने को मिल ही जाते हैं आपके आरआरबी के एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज को आपको फोकस करना है, आपको कंप्लीट 100% क्या करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको पीवाईक्यूज आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो वेल एंड गुड बच्चे। इसके बाद आपके उन टॉपिक्स पे आपको जंप करना है जो टॉपिक्स आपके थोड़े से वीक हैं। ठीक है, तो इन चीजों को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला फोकस, अगर आपकी स्टार्टिंग जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो आज से हो रही है, अभी से हो रही है, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाओ। सबसे पहले एनालिसिस करो कि आखिर ये क्वेश्चन, आखिर ये जो एग्जाम पेपर है किस तरीके का क्वेश्चन डिमांड करता है, कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, किस स्ट्रक्चर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट की, तो यहां पर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस जो हैं इन दोनों को साथ साथ प्रैक्टिस करना है। बहुत बच्चों का कमांड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग पे होता है, नॉन नर्सिंग वो टच भी नहीं करते। तो अगर आप नर्सिंग का 70% क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तब भी आप सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। इसीलिए जब भी आपको प्रैक्टिस करना है तो नर्सिंग और प्लस नॉन नर्सिंग बच्चों दोनों ही आपको प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा। जो चीजें आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग पैटर्न में लग रही है कि इजी है, आपको उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो बच्चे, नर्सिंग का अगर हम पूरा क्राइटेरिया की बात करें तो सारे ही बच्चे, जितने ही कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सब नर्सिंग को छू के आएंगे, वो सारे नर्सिंग को टच करके आएंगे, आप भी उन्हीं में से एक होगे। लेकिन अलग कौन होता है, सिलेक्शन किसका होता है, जो नॉन नर्सिंग को बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके जाता है और एग्जाम में क्वेश्चंस को करके आता है बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के। तो आपको नर्सिंग पोर्शन पे तो कमांड रखना ही रखना है, साथ साथ नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। और वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉन नर्सिंग पैटर्न एज वेल। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको यहां पर नेगेटिव मार्क को बच्चे बहुत प्यार से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है और हमें उन क्वेश्चंस पे तो बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है जिन क्वेश्चंस पे गलतियां बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए हमसे। तो यहां पर दोनों ही, बहुत सारे बच्चे ध्यान में रखते हैं ना कि नर्सिंग पढ़ लेते हैं, नॉन नर्सिंग को छोड़ देते हैं, बाद में कवर करेंगे, जब एग्जाम आने वाला होगा तब देखेंगे। नहीं, आपको 2-3 घंटे एटलीस्ट अभी से, अगर आप तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो तो आपको नॉन नर्सिंग भी प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा।
थर्ड चीज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सब्जेक्ट इक्वल वेटेज, इक्वल टाइम, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब यहां पर देखो बहुत सारे आपके मेजर और माइनर प्रोपोर्शंस होते हैं, तो अगर हम बात करें इसको बाइफरकेट करने की, तो माइनर सब्जेक्ट्स को आप छोड़ देते हैं, मेजर सब्जेक्ट से आप पढ़ लेते हैं। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि माइक्रो के क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं, न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन जो है आपके जो है फिजियोलॉजी पोर्शन से पूछ लेता है, बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन से पूछ लेता है। तो ये वाले जो आपके माइक्रो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, माइक्रो सब्जेक्ट्स को भी आपको ध्यान देना है और साथ साथ मेजर को भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओबीजी पढ़ लिया, ठीक है, एफओएन पढ़ लिया, पीडिया छोड़ दिया, एमएचएन छोड़ दिया, साइकेट्रिक बहुत टफ लग रही है तो साइकेट्रिक छोड़ देते। नहीं, यू हैव टू गिव ऑल योर फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट, एवरी वेटेज। सारे ही सब्जेक्ट को सेम इक्वल वेटेज मान के चलिए, सारे ही सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको समझना है। आपको कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ने हैं, इजी थ्योरीज को पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टिपिकल कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। ऑलराइट, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना भी बहुत जरूरी है आप लोगों का। अगर आपने पढ़ाई शुरू की है और पढ़ाई शुरू करते ही बेटा अगर गलतियां करना शुरू कर दोगे तो आप वहीं पे आपका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। तो अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल पैरामीटर पर लेकर चलना पड़ेगा, इक्वल टाइम देना पड़ेगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो डोंट गो फॉर द बेस्ट बुक्स, गो ओनली फॉर द बेस्ट रिवीजन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि कौन सी बुक होगी, जैसे अभी इसी कॉमेंट के बाद मैम बोलोगे कि मैम तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक प्रेफर करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमेशा इधर उधर दिमाग को भगाने से अच्छा है कि स्थिर रखिए दिमाग को और जितना हो सके उतना मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, सिर्फ एक कंपोनेंट या एक आपके स्टडी सोर्सेस का। तो अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। अब आपको ऑनलाइन बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं तो आप इस पे भी भागोगे, जहां पे आपको फ्री की चीजें मिल रही है उसमें भी भागोगे, आपके पास बुक्स भी होंगी उसको भी पढ़ोगे। नहीं, इतनी सारी चीजें आपको नहीं करनी है। यू हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, आप क्लासेस को ट्रस्ट करिए, क्लास करो और आप मल्टीपल टाइम सेम चीज को रिवीजन करते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एक चीज पे फोकस्ड होके क्लियर हो पाए। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं यहां पे ये बोलूंगी कि भाई आपको बार बार अलग अलग बुक्स पे जंप नहीं करना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जंप नहीं करना है, अलग अलग ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जंप नहीं करना है, क्योंकि कहीं पे भी देखोगे तो मल्टीपल टाइम ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो आप वहां पे कंफ्यूज होते हो, वहां पे आप फंसते चले जाते हो लाइक अ दलदल। ठीक है, तो आपको उस दलदल में नहीं जाना है। आप एक चीज को फोकस करिए। अगर एक बुक प्रेफर कर रहे हो तो एक ही बुक प्रेफर करो, एक प्लेटफॉर्म प्रेफर कर रहे हो तो एक ही प्लेटफॉर्म प्रेफर करो, और उसी चीज में आपको क्या करना है, अपनी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करनी है, अपनी बेसिक भी क्लियर करनी है, थ्योरी भी क्लियर करनी है, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है। थर्ड चीज अगर मैं यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो रेदर देन टिपिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिंपल प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब बहुत सारे टफेस्ट कॉम्प्लेक्स वाले वर्जन पे आपको नहीं जाना है कि बहुत टफ चीजें पढ़े जा रहे हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो है स्टडी करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी कौन सी, सिंपल स्टडी। ठीक है, अब सिंपल स्टडी कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ। सिंपल स्टडी में आपको जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनका टाइम डिवाइड कर लेना है कि किसको कितना टाइम दोगे, और टाइम भी आपका इस बिहाफ पे डिवाइड होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उस पे ज्यादा टाइम जाएगा, जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से आपको क्लियर है उस पे आप थोड़ा कम टाइम दोगे। तो नर्सिंग के टाइम के हिसाब से आपको सब्जेक्ट डिवाइड कर लेने हैं। दूसरी जो चीज है वो है नॉन नर्सिंग, और नॉन नर्सिंग में मान के चल रही हूं कि बहुत सारे बच्चों के नॉर्मल ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं कि भाई सबके ही डिसबैलेंस होते हैं। तो अगर डिसबैलेंस है तो छोड़ना नहीं है, आपको इस पे भी इक्वल टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप डेली क्या करते हैं, यहां पर नर्सिंग के टाइम को मैनेज करोगे, वैसे ही नॉन नर्सिंग के भी सब्जेक्ट और आपके फ्रिक्शंस वाले टॉपिक्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब आपको दिमाग में क्लियरिटी और ज्यादा आएगी जब आप पीवाईक्यूज देख लोगे और पीवाईक्यूज के बेसिस पे आप यहां पे तैयारी शुरू कर दोगे। तो ये कुछ 4-5 टिप्स है बच्चों जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। ये आपके स्टडी में आई होप बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। दूसरी चीज मैं यहां पे आपको बता दूं कि देखो सिंपल सी चीज है कि ये बेसिक थ्योरी और ये सारी चीजें जो भी आपको मेंटेन करना है ये करोगे कैसे, तो मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 247
एंटर करना है, ठीक है, गूगल पे। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो है वो इनरोल करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नर्सिंग महापैक, ठीक है बेटा, नर्सिंग महापैक जो है यहाँ पर आपको दे रहा है एक ऐसा ऑफर, आपके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आज ही आपका ऑफर जो है वो लाइव किया गया है, ताकि आपका जो आपका जो रिजल्ट आ सकता है उसका साक्षी हम भी बन पाए और आपका रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, इंटर कूपन कोड कर सकते हो YT54। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आपका ये जो प्राइस है ये 2576 का हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली आरआरबी को टारगेट करना चाहते हैं तो आरआरबी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या करना है, आपको नर्सिंग एग्जाम्स को सेलेक्ट करना है बेटा। जैसे ही नर्सिंग एग्जाम्स को आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप यहां पर देख पाएंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2 जून से, यानी कि कल से। तो बिना किसी बैकलॉग का डर होने के वजह से आप क्लासेस में नहीं इनरोल कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज ही के आज चाहो तो इस बैच में आ सकते हो। इसी बैच से बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। 2199 में ये बैच आपको दिया जा रहा है। ऑफर है अभी, क्योंकि इस ऑफर में आपको 78% फ्लैट डिस्काउंट और आपको 3x वैलिडिटी भी दी जा रही है। अब आपको करना यह है कि YT54 कूपन कोड अगर आप डालते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ 2099 में मिल जाएगा। तो फटाफट से बैचेस को इनरोल कर लीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक जो 4-5 टिप्स थे, इन टिप्स को अपने स्टडी में इन्वॉल्व करिए, अप्लाई करिए और इसी तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। होप फॉर द बेस्ट। आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हो फटाफट से अवेल कर लो, क्योंकि ये जो ऑफर है ये जल्द ही खत्म होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। और इस कमेंट के नीचे, इस आपके वीडियो के नीचे आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी किस स्ट्रैटेजी या किस एग्जाम को टारगेट करने के लिए होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।